हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर्स तक मैं डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज बता रहा था, जिसमें आपको 6 प्रॉपर्टीज बताया हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रॉपर्टीज जो है आप अगर लर्न कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस का मैं प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का जो है बोर्ड में प्रूफ आता है, और एडवांस में जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आज मैं लिखवाने वाला हूँ कि डायरेक्टली वो सब क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो मोर और लेस 2-3 प्रॉपर्टीज आज मैं बताऊंगा, और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी बताया आपको उसी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लें। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए ओपनली, फ्री फील, मतलब आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आपको डाउट क्लियर हो सके। और वीडियो को जो है आप एज ए मूवी की तरह मत लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू रहने वाला है। ये मैं अब डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, ये मैक्सिमम टॉपिक अपलोड होगा। और अब मान लीजिए 10 दिन के बाद या 20 डेज के बाद जुड़ते हैं तो काफी वीडियोज आपको बैकलॉग हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े और कंटिन्यू कीजिए उस वीडियो को। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है तो डीपीपी मैं आपको दिया हूं, उसमें आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूं इसमें। देखिए, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज में जो ये वीडियो आप अगर वही लोग देखें जो प्रीवियस देख चुके हैं, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। जो लास्ट लेक्चर्स में बताया उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज जो है 6 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताया था, मैं जस्ट उसको रिकैप कर देता हूँ उस प्रॉपर्टीज को कि क्या मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। पहला प्रॉपर्टीज मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट्स है, अगर उसके रोज को, सारे रोज को अगर कॉलम में एक्सप्रेस करते हैं यानी ट्रांसपोज लेते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यानी सारे रोज अगर है उसको अगर कॉलम में एक्सप्रेस करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताया था। सेकंड में बताया था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टीज बताया था। थर्ड प्रॉपर्टीज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है तो भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होंगे, जीरो होंगे। ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड एज इट इज होगा, सिर्फ साइन में क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। यानी 2 रोज और 2 कॉलम को अगर चेंज करेंगे तो ओनली माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन आएगा। ये मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टीज बताया था। फिफ्थ प्रॉपर्टीज में ये बताया था कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी स्केलर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एनी रो या एनी वन कॉलम मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता था, ध्यान रखना है। मैट्रिसेस में क्या होता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में जब भी आप किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सेम विथ, आप ये भी बोल सकते हैं जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी तरह से हम कॉमन अगर लेंगे किसी डिटर्मिनेंट से तो किसी रोज या कॉलम से ही कॉमन लेंगे। सारे एलिमेंट से कॉमन नहीं आएगा। रोज फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हैं, अगर सेकेंड रो से भी कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, अगर थर्ड रो से कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं। उसी तरह से कॉलम वाइज भी कॉमन ले सकते हैं। ये मैं आपको फिफ्थ प्रॉपर्टीज बताया था। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज ये बताया था कि कोई भी मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर n है, और कोई लेमडा अगर कोई स्केलर है तो लेमडा ए क्या होगा, मैट्रिसेस होगा। लेमडा को जब आप मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैंने बताया था कि लेमडा ए का अगर आप डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट से जब लेमडा बाहर आएगा तो लेमडा टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। दैट मीन्स अगर कोई स्केलर्स को डिटर्मिनेंट से आउटसाइड लाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर है वो पावर पे चला जाएगा। सो लेमडा ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू मैंने बताया था लेमडा टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। ये मैं आपको 6 प्रॉपर्टीज बताया था। और जो 7 प्रॉपर्टीज था, जो मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी पे ले रहा था, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा 7 प्रॉपर्टीज, कि कोई भी रो, ith रो को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अनदर रो के एलिमेंट्स में कोई भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई करके। सो Ri जो होगा, Ri प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ Rj कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज में मैं आपको 7th को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं।
जैसे मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट्स है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। जैसे मान लीजिए रो वन को अगर हम चेंज करें कि रो वन अब प्लस थ्राइस टाइम्स ऑफ रो टू, तो क्या होगा? क्या किया है? रो वन को हम रिप्लेस कर रहे हैं रो वन प्लस थ्राइस टाइम्स ऑफ रो टू। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। ये 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, रो वन में ऐड कर देंगे। तो 3x प्लस बी प्लस 3y एंड c प्लस 3z, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर। एक चीज इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस रो को आप रिप्लेस कर रहे हैं उसके एलिमेंट को चेंज नहीं करना है, उसके एलिमेंट एज इट इज रखना है एबीसी। R1 के कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना है। कुछ लोगों का था कि R1 को अगर हम इस तरह से करें 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो फिर क्या होगा? यानी 2 में भी रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दे रो 2 के एलिमेंट से, तो देखिए क्या होगा। डेल्टा जो होगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a और प्लस 3x और ये हो जाएगा 2b और प्लस 3y और ये हो जाएगा 2c और प्लस 3z, ये हो जाएगा x y z और p q r। अब आप देख सकते हैं मैंने अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि रो 1 के एलिमेंट का कोफिशिएंट आपको चेंज नहीं करना है। जिस रो को आप चेंज कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना है। जैसे एबीसी का कोफिशिएंट क्या यूनिटी ही है, लेकिन मैंने यहां क्या किया कि रो 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कर नहीं सकते। अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, जब आप इस कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं 2 से, तो क्या होगा, इसको 2 को बैलेंस करने के लिए ये 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ध्यान रखना है कि कोई भी रो को आप चेंज कर रहे हैं, अगर उसके कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं तो उस कोफिशिएंट से क्या होगा, डिटरमिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपका 7th प्रॉपर्टी होगा जो आगे चल के हम देखते हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे लेते हैं। इसमें कुछ सर्कुलेंट है जो आपको मेमोराइज रखना है। उस सर्कुलेंट को मैं प्रूव भी कर रहा हूं। लगभग 4 या 5 सर्कुलेंट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं वो सर्कुलेंट क्या होगा। ठीक है, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a माइनस बी b माइनस सी इंटू c माइनस a के इक्वल होगा। ये फर्स्ट सर्कुलेंट होगा। देखिए सेकंड सर्कुलेंट जो होता है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यू b क्यू c क्यू, ये इक्वल होगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यू b क्यू c क्यू, ये इक्वल होता है a माइनस b माइनस c माइनस a, इनटू हो जाएगा ab प्लस bc प्लस c है। इसका जो वैल्यू होगा a माइनस b माइनस c माइनस a, इनटू हो जाएगा ab प्लस bc प्लस c है। ठीक है, और थर्ड सर्कुलेंट जो होगा 1 1 1 से a b c a क्यू b क्यू c क्यू, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 1 1 a b c a क्यू b क्यू c क्यू, ये इक्वल होता है a माइनस b माइनस c इंटू c माइनस a, इंटू हो जाएगा a प्लस b प्लस c के। ठीक है, और एक लास्ट फोर्थ सर्कुलेंट जो है याद रखना है कि a b c b c a और c a b, ये इक्वल होता है 3 a b c माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू के। 3 a b c माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू के इक्वल होगा। ये फोर्थ सर्कुलेंट क्या होगा, बोर्ड में जो है ये प्रूफ रीडिंग करने के लिए देता है, लेकिन जहां तक मेंस और एडवांस में है इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ये बेसिकली डिटरमिनेंट्स में नहीं, अदर टॉपिक में भी ये काफी यूजफुल होगा। ये आपको, इसको सर्कुलेंट कहा जाता है। तो 1 1 1 abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, या तो रोज को कॉलम में लिख देंगे, रोज को कॉलम, जैसे ये कॉलम है, कॉलम को रोज में अगर लिख दे, या नहीं तो रोज को कॉलम में लिख दें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया हम कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा इसी के इक्वल होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, a माइनस b माइनस c माइनस a के इक्वल होगा। उसी तरह से 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यू b क्यू c क्यू,
या तो रोज को कॉलम में लिख दे तो ये आ जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा वैल्यू में, और ये इक्वल होता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इक्वल होगा। इसमें एक फैक्टर और आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं इसका जो डिग्री क्या है, बेसिकली वेरिएबल का डायगोनल का अगर डिग्री देखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 5 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री हो गया। और 5 डिग्री के लिए ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, दो टर्म दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 डिग्री 2 डिग्री, तो टोटल क्या होगा, ये 5 डिग्री हो जाएगा। मेमोराइज करने के लिए ऐसे रख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें जो है मैं लिखा हूँ a प्लस बी प्लस सी, लोग इस दोनों में कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे आप डायगोनली अगर देखेंगे तो ये 4 डिग्री है, इसका 1 डिग्री है, इसका 3 डिग्री है, तो 4 डिग्री है। तो ये तो देख सकते हैं इस तीनों में ये कॉमन है, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 4 डिग्री है तो 4 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अगर 5 डिग्री बनाना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप इस रिजल्ट को मेमोराइज रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये काफी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि ए बी सी, ये ऑर्डर देखिए इसका, ए बी सी अब फिर बी से शुरू हुआ है, बी सी ए अब फिर ए सी से शुरू हुआ है, सी ए बी, मतलब एक लीड कर रहा है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का जो वैल्यू होता है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हो जाएगा। इसको चाहें तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इसमें हाफ से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने हाफ से इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये क्या होगा, ये जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम आ जाएगा। वो परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस होगा c माइनस a का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे कि ये क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर ध्यान रखना है कि अगर abc पॉजिटिव है, अगर abc पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है, abc अगर इक्वल नहीं है, अगर मैं इसको नाम दे दूं डेल्टा, ये डेल्टा ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि अगर abc पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये डेल्टा का वैल्यू, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। आगे चल के प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, तो जैसे यहां लिख देता हूं कि abc अगर पॉजिटिव है और abc इक्वल नहीं है तो जो डेल्टा का वैल्यू होगा ऑलवेज निगेटिव होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा फोर्थ वाले का रिजल्ट याद ये रखना है कि 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू होगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि abc अगर पॉजिटिव है और abc अगर इक्वल नहीं है, इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, तो यहां से देख सकते हैं आप, abc पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा, और ये क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम है तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि abc इक्वल नहीं है तो ये तो 0 होगा नहीं, तो डेल्टा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है, इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो डेल्टा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हो गया जो सर्कुलेंट बोलते हैं। इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसका प्रूफ आपको बोर्ड में पूछता है, लेकिन इस रिजल्ट को डायरेक्टली हम मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए, फर्स्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूं, जैसे रो वाइज 1 1, कॉलम वाइज जो है 1 1 1, abc a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, और डायरेक्टली एक्सपेंशन से नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस में बोर्ड में मेंशंस करेगा कि प्रॉपर्टी से करना है कि विदाउट एक्सपेंशंस करना है। अगर प्रॉपर्टीज बोल दिया यूज करके करना है तो प्रॉपर्टी से ही उसको आप बनाएंगे।
अगर लिखता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग बनाए तो विदाउट एक्सपैंडिंग भी आपको बनाना है प्रॉपर्टीज, वैसे भी विदाउट एक्सपैंडिंग भी लिखा तो प्रॉपर्टी यूज आपको करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करें, मैं पहले भी लेक्चर्स में बताया कि प्रॉपर्टीज क्यों हम अप्लाई करते हैं। दो कारणों से हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट्स का वो काफी सिंपल फॉर्म में लिखा मिले, जिससे कि हम एक्सपैंड करें तो काफी एक्सप्रेशन जो है लेंथियर बल्कियर नहीं हो और उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को। दूसरा मैं आपको रीजन बताया हूं कि कोशिश करेंगे कि किसी रोज एंड कॉलम में मैक्सिमम 0 से 0 इंट्रोड्यूस करें। अगर ज्यादा से ज्यादा 0 आएगा तो उस रोज और उस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड अगर करेंगे तो एक्सपेंशन बहुत इजी होगा। जनरली जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स में 1 1 1 किसी रोज या कॉलम में मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स में नहीं भी मिलेंगे लेकिन कोशिश करेंगे लाने की, यहाँ पे ऑलरेडी है तो क्या करेंगे, 0 लाना इजियर होगा। कैसे 0 लाना इजियर होगा, जैसे आप देखिए ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो रो 1 को अगर रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा। तो देखिए दो 0 आप इजिली ला सकते हैं, या तो रो वाइज करके या कॉलम वाइज करके। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ रो 2 से, और फिर रो 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ रो 3 से। बहुत लोगों को ये भी कहना होगा कि रो 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो 1 से। नहीं, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में एट ए टाइम आप 2 ही बार प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आपने रो 1 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2 से, अब फिर रो 2 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 3 से, क्योंकि रो 1 रिप्लेस हो रहा है तो फिर रो 1 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि रो 1 जो ओरिजिनल वाला एलिमेंट है वो लेना है कि जो रिप्लेस कर रहे हैं वो एलिमेंट लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेप में आप 3/3 स्पेशली डिटर्मिनेंट्स में 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि जिस रोज को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आगे चल के उस रोज को यूज नहीं करना आपको, नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि रो 1 जो पहले वाला एलिमेंट है उसको यूज करना है, जो रिप्लेस कर रहे हैं उसको यूज करना है, इसलिए ये स्टेप नहीं करेंगे आप। तो देखिए रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अगर रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी होगा, और अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो रो 1 को रो 2 से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए उसके बाद अगर रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये b माइनस c हो जाएगा, और ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1c स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 2 0 आ गया है। इवन चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें। देखिए कैसे कॉमन लेंगे, 0 a माइनस बी, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 0 b माइनस सी, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 1c c स्क्वायर। वैसे आप चाहें तो यहीं पे भी एक्सपैंड कर सकते थे, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देंगे, इसके अलोंग 0 होगा, इसके अलोंग 0 होगा, और फिर 1 के अलोंग इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ कि कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए रो 1 में जो है a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 0 से तो कोई भी एलिमेंट कॉमन आ सकता है, तो a माइनस बी इसमें भी फैक्टर है, इसमें भी और इसमें भी है। तो मान लीजिए रो 1 से अगर आप a माइनस बी कॉमन लेंगे, उसी तरह से अगर b माइनस सी, यहाँ पे देखिए b माइनस सी और b माइनस सी है, और 0 में तो कोई भी फैक्टर कॉमन आप ले सकते हैं, तो b माइनस सी से अगर कॉमन लेते हैं रो 2 से, तो फिर बताइए क्या होगा डिटर्मिनेंट्स। अगर इसमें a माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा। इसमें अगर a माइनस बी कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से अगर a माइनस बी कॉमन लेते हैं तो ये a प्लस बी होगा। उसी तरह से ये 0 होगा, b माइनस सी अगर कॉमन लेते हैं तो 1 होगा, और इसमें b माइनस सी कॉमन लेते हैं तो ये b प्लस सी होगा, और कॉलम 3 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने a माइनस बी मैंने रो 1 से कॉमन ले लिया और b माइनस सी रो 2 से कॉमन ले लिया। अब इसको आप चाहे तो एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको अगर एक्सपैंड करें तो क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है, और रो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करें तो क्या होगा, इसके अलोंग तो 0 हो जाएगा, और फिर इसके अलोंग भी 0 होगा, और फिर +1,
और क्या होगा +1, जिस रोज एंड कॉलम है इसको डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 से अगर b प्लस e को मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस e होगा, और माइनस हो जाएगा 1 को अगर a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस b होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और इनटू, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, b प्लस सी ये होगा, और अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, और फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस बी हो जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इस तरह से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलर है, जैसे मान लीजिए एक और मैं प्रूफ कर देता हूं, जैसे मैं थर्ड कर रहा हूं, तो जैसे 1 1 1 a b c और ले रहा हूं a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ पे भी वही करना है आपको कि जब भी किसी रोज में या कॉलम में 1 अगर रहता है तो 2 0 लाइए और फिर डिटरमिनेंट्स को क्या करेंगे एक्सपैंड कर देंगे। तो देखिए 2 0 लाना इजी है, जैसे रो ये कॉलम होगा कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कॉलम 2 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को रिप्लेस करना आपको कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। तो ये क्या होगा अगर रिप्लेस करते हैं तो 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a क्यू माइनस बी क्यू होगा, और फिर कॉलम 2 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, b माइनस सी और b क्यू माइनस सी क्यू होगा, ये हो जाएगा 1 c c क्यू। ठीक है, उसी तरह से सेकंड स्टेप में आप कॉमन ले सकते हैं 0 0 1, उसको लिख सकते हैं a माइनस बी, और a क्यू माइनस बी क्यू जो होगा इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा इसका फैक्टर। उसी तरह से ये 0 होगा, b माइनस सी, और बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा, और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, 1 c सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम वाइज आप कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 1 से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और कॉलम 2 से b माइनस सी। बताइए अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा, और इसमें a माइनस बी कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर b माइनस सी इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, और ये जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और थर्ड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 c सी क्यू होगा। अब आप देख सकते हैं इसको जो है आप डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 मैंने रो में लिया है, तो इस रो 1 के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया जा सकता है। जैसे रो 1 के अलोंग अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसके अलोंग 0 होगा, फिर साइन अल्टरनेट चलेगा, इसके अलोंग भी 0 होगा, अब प्लस 1 इंटू, और इसके अलोंग कैसे एक्सपैंड करेंगे, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर नहीं, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर और प्लस बी सी, और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी तो एज इट इज है, और इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप अगर एक जगह रख दें और इसमें अगर हम b कॉमन ले लें, ये हो जाएगा c माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 फैक्टर है, c माइनस ए और c प्लस ए, और इसमें भी c माइनस ए है, तो अगर c माइनस ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ c माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ एक फैक्टर बच जाएगा c प्लस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, और ये प्रूफ करना था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी के ये इक्वल होगा। उसी तरह से जैसे मैं फर्स्ट थर्ड किया हूँ उसी तरह से सेकंड को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको फोर्थ प्रूफ कर देता हूँ, तो इसको चलिए लिख सकते हैं इसको।
देखिए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये फोर्थ सर्कुलेंट है। इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं दिखा रहा हूँ कि ये इक्वल होता है माइनस पी ए सी माइनस सी क्यू माइनस सी क्यू के इक्वल होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एबीसी अगर पॉजिटिव है और एबीसी अगर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होता है। तो इसको प्रूफ करते हैं कि आए कैसे ये। अब देखिए इसमें क्या करें, यहाँ पे तो आप वन तो है नहीं कि डायरेक्टली 2 0 ले आए जैसे फर्स्ट और थर्ड में, तो 1 लाने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स अगर 1 नहीं हो तो 1 लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे ला सकते हैं 1। प्रॉपर्टीज अप्लाई आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहा हूं तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आप ब्लैंक होंगे कि क्या करना है। देखिए अगर 1 लाया जा सकता है किसी रोज या कॉलम को, अगर तीनों को ऐड कर दें, अगर मान लीजिए इसको और इसको अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, तीनों रो को अगर ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। मतलब आप कर सकते हैं कि रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर सकते हैं। क्यों किया है ऐसा, मेरे को कॉमन आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आपको समझ में आ जाएगा क्यों किया है। रो 1 को या तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं आप। हाँ, कोई जोड़ी नहीं है कि जिस मेथड से क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं वो सिर्फ उसी मेथड से बनेगा। डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चंस बहुत सारे मेथड से बन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रो वाइज ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हैं। तो मेथड एक से ज्यादा हो सकते हैं। मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है किसी भी मेथड से बनाए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर बोल दिया कि प्रॉपर्टी यूज करना है बोर्ड में, तो प्रॉपर्टी यूज करके ही बनाएंगे आप क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे मैंने रो वाइज तीनों को ऐड किया तो क्या होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बी प्लस सी प्लस ए को भी हम ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और इस तीनों को ऐड करेंगे सी प्लस ए प्लस बी, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और रो 2 और रो 3 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा करने से देखिए बेनिफिट क्या हुआ कि रो 1 में जो एलिमेंट है वो इक्वल आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या कर सकते हैं, कॉमन खींच सकते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ कि जब भी डिटर्मिनेंट से कॉमन लेंगे तो रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन लेंगे। जबकि मैट्रिसेस में क्या होता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट से हम लोग कॉमन लेते थे। तो बताइए इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 1 1 1 हो जाएगा। और जहां तक कॉलम 2 कॉलम 3 का बात है तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे अब जैसे 1 1 1 आ चुका है, तो जैसे फर्स्ट एंड थर्ड जो बताया उसी तरह से आप 2 0 इंट्रोड्यूस करके एक्सपैंड कर देंगे। तो 2 0 कैसे आएगा, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर कॉलम 2 को कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो बताइए इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये c माइनस ए, और इसको इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 होगा। ये हो जाएगा c माइनस ए और a माइनस बी, ठीक है। और कॉलम 3 में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये एज इट इज होगा, ठीक है। 2 0 आ गया है, तो 2 0 जिस रो और कॉलम में थे यहाँ रो में है, तो उसके अलावा आप क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, इसके अलावा तो 0 होगा, माइनस इसके अलावा 0 होगा। तो 1 के अलावा अगर एक्सपैंड करते हैं तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के क्वांटिटी का प्रोडक्ट यानी b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, और माइनस हो जाएगा ऑफ डायगोनल या रिवर्स डायगोनल के क्वांटिटी का प्रोडक्ट यानी c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने रो 1 के अलावा इसको एक्सपैंड कर दिया। अब देखिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करें तो ये आंसर्स आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा सी ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी। और इसको अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये जगह a प्लस बी प्लस सी, और ये जगह ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। और अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस सी स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ac, और फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करके लिखें a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा, अगर इसमें माइनस कॉमन अगर ले लें कि नहीं, ए बी बी सी सी है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। आप देख सकते हैं माइनस ए सी अब प्लस ट्वाइस ए सी, तो ये प्लस ए सी होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस सी हो जाएगा।
और BC की जगह यहाँ प्लस BC से माइनस BC हो जाएगा, ठीक है। 2AC और माइनस ये प्लस AC होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए माइनस AC हो जाएगा। और ये बेसिक्स में बताया हूँ ये किसका फैक्टर होता है, ये होता है फैक्टर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का। अगर इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट लिखा हूं वो आ जाएगा। चलिए लिखिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि प्रूव दैट 0A माइनस बी माइनस A 0 माइनस C B C 0, इसको प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल होगा। माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA BC माइनस C स्क्वायर, इसको दिखाना है कि इक्वल होगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के। ये आपको मैं बताया हूं, ये डिटर्मिनेंट्स को मैं नाम दिया हूं। इस डिटर्मिनेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 है और AJI माइनस AJI के इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस में भी देखे थे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो एस्क्यू डिटर्मिनेंट्स ये है बेसिकली 3/3 का। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ जीरोस तो है इसमें, लेकिन जीरोस रोज वाइज नहीं है, रो वाइज या कॉलम वाइज नहीं है। कम से कम 2 जीरो रो वाइज कॉलम वाइज होगा तो एक्सपैंड कर देंगे तो इजी होगा। जैसे यहाँ पे रो में एक ही जीरो है, इसमें इस रो में भी एक ही जीरो है, इस रो में भी एक ही जीरो है। एक पर्टिकुलर मेथड है, आपको उसी मेथड एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, इसको आप डेल्टा मान लीजिए, ठीक है, मैंने इसको डेल्टा मान लिया। क्या करेंगे, इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, मतलब रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए। तो जब भी ट्रांसपोज लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये डेल्टा के इक्वल होगा। तो क्या किया, रोज को कॉलम में लिख देंगे, 0A माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस A 0 माइनस C और B C A, ठीक है। रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख दिया, रो 2 को कॉलम 2 में लिख दिया और रो 3 को मैं कॉलम 3 में लिख दिया, ठीक है। कोई चेंज नहीं होगा डिटर्मिनेंट्स वैल्यू फर्स्ट प्रॉपर्टीज के थ्रू। अब हम क्या करेंगे कि रो वाइज तीनों रो से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन ले रो 1 से, रो 2 से, रो 1 से मैंने -1 कॉमन लिया, रो 2 से भी -1 कॉमन लिया और रो 3 से भी -1 कॉमन लिया। तो देखिए क्या होगा, तो 0 में माइनस कॉमन लेंगे 0 ही होगा, इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो A होगा और ये माइनस B हो जाएगा। रो 2 में मैं माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस A हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस C, और इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो B C और माइनस A हो जाएगा, और 3 माइनस मिलकर क्या होगा, ये माइनस ही होगा। सो डेल्टा इक्वल आ गया माइनस ऑफ, डेल्टा इक्वल आ गया माइनस ऑफ। अब इस डिटर्मिनेंट्स को आप देखिए, ये डिटर्मिनेंट्स वही है जो मैं डेल्टा एज्यूम किया हूं, नहीं है। ये जो डिटर्मिनेंट्स है और ये डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं इसको डेल्टा के इक्वल। यानी देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रूफ किया कि डेल्टा जो है इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल्टा के। दैट मींस 2 डेल्टा क्या हो गया, 0। तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो क्या डेल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, लेकिन वो ऑड ऑर्डर का होना चाहिए। दैट मींस ऑड ऑर्डर का मतलब अगर एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है या 5/5 ऑर्डर का है, 7/7 ऑर्डर का है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली मेंस और एडवांस में आप आंसर्स लिख सकते हैं 0, लेकिन अगर बोर्ड में पूछता है तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से चलें सेकंड क्वेश्चंस में, तो अब अगर देखें तो इसमें फर्स्ट टाइम देखने के बाद लगता है कि 0 तो कहीं नहीं है, और 0 किसी रोज एंड कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दिख भी नहीं रहा है कि ये 0 आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशंस क्रिएट होगा, बहुत सारी कोशिश करेंगे हिट एंड ट्रायल। जैसे यहाँ क्या कोई चीज कॉमन आ सकता है क्या, तो जैसे ही हम देखें रो वाइज, तो रो वाइज ए हमको सब में दिख रहा है, तो इसमें ए कॉमन लिया जा सकता है, रो 2 में बी कॉमन ले सकते हैं, और रो 3 में हम देख रहा है कि तीनों एलिमेंट में सी कॉमन ले सकते हैं। पहले हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो रो वाइज मैं ए, रो 2 से बी और रो 3 से सी कॉमन लेते हैं। तो बताइए रो 1 में अगर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए,
और यहाँ पे b बचेगा, और यहाँ से क्योंकि a कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे c बचेगा। उसी तरह से रो 2 से हम b कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ a बचेगा, यहाँ माइनस b, और यहाँ पे c होगा। और इसमें c कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ a बच जाएगा, और यहाँ b होगा बचेगा, और यहाँ से एक c कॉमन आ चुका है तो माइनस c बच जाएगा। और देख सकते हैं, यहाँ आप सोच सकते हैं जैसे ये इसको रो 1 को रो 2 से ऐड कर दे तो क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये 2c हो जाएगा। अब चाहे तो इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सारे जीरो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रो वाइज हम ऐड कर देंगे, रो 1 को रो 2 से ऐड कर देंगे, और फिर रो 2 को रो 3 के साथ हम ऐड कर देंगे। तो बताइए किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा ABC। रो 1 को हम रो 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होगा, और ये 2c होगा। और फिर रो 2 को मैं रो 3 के साथ ऐड कर रहा हूं, तो इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो जीरो होगा, माइनस c माइनस प्लस c, तो ये जीरो हो जाएगा। और क्योंकि रो 3 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने जीरो इंट्रोड्यूस कर लिया। अब देखिए 2 जीरो आ गया तो रो वाइज हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ABC बताइए रो वाइज करेंगे तो क्या होगा, इसके अलॉन्ग जीरो हो जाएगा, माइनस इसके अलॉन्ग जीरो होगा, प्लस 2c इनटू 2c, जिस रोज एंड कॉलम है इसको डिलीट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, और a इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, ABC और 2c से अगर 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगा 4abc, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू बोले कि 0 p माइनस q माइनस या p माइनस r, लेट्स से q माइनस p 0, और इसी तरह से दिया गया है q माइनस r। ठीक है, r माइनस p, उसके बाद r माइनस q 0, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो विजुअलाइजेशन जो है आपको यूज करना है कि ये कुछ देखें, अगर गौर करें तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको SQ डिटरमिनेंट्स पहले पढ़ा दिया हूं। जैसे आप यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट इसका 0 है, और अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो इसी का इक्वल हो जाएगा, यानी अगर इसको a मान लें तो ये माइनस a हो जाएगा, अगर इसको हम b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और इसी को अगर हम c मान लें तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस c। तो ये बोल सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट्स क्या होगा, SQ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स होगा। और मैं बताया कि SQ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है अगर ऑड ऑर्डर है तो, क्योंकि ये 3/3 है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अगर ये कोई बोर्ड में आता है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कि कैसे प्रूफ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं इसी 7 प्रॉपर्टीज पे ले रहा हूं, तो ज्यादातर क्वेश्चन 7 प्रॉपर्टीज पे, कुछ मैं बताऊंगा जो 8 प्रॉपर्टीज पे भी है, लेकिन ज्यादातर 70-80% क्वेश्चंस आपको 7 प्रॉपर्टी से ही बनेगा। तो देखते हैं मैक्सिमम जितना क्वेश्चंस लेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये सब जो है ना रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। जो भी मैं आपको बोर्ड पे ले रहा हूँ क्वेश्चंस, ये आपको काफी जगह दिखेंगे, टेक्स्ट बुक में भी दिखेंगे और मेंस और एडवांस में भी दिखेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो 0 है नहीं और 1 भी नहीं है, तो डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करें तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इसको फैक्टराइज भी करना है, 4 फैक्टर है। देखिए एक काम कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे लेकिन x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, किसी से भी कॉमन भी नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो, देखिए पर्टिकुलर ये टाइप हो गया, जैसा कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि यहाँ पे वेरिएबल एक है लेकिन यहाँ पे सेम वेरिएबल जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और यहाँ दो वेरिएबल डिफरेंट है। तो जब भी दो वेरिएबल आपको डिफरेंट होता है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे सेम वेरिएबल 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 2 डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ये हटाने का एक ही तरीका होगा, देखिए कैसे हम हटाते हैं। क्या करेंगे, इसमें अगर x लिए और इसमें y लिए और इसमें z लिए, तो इसमें अगर x लाते हैं तो xyz हो जाएगा, अगर इसमें y ले आते हैं तो xyz हो जाएगा, और इसमें अगर हम z इंट्रोड्यूस कर दें, z अगर मल्टीप्लाई कर दें तो xyz हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये टर्म इक्वल हो जाएगा।
उसे कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें रो वाइज, अगर इसमें रो वाइज हम x मल्टीप्लाई कर दें, इसमें y मल्टीप्लाई कर दें, इसमें z मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझे, मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 में मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो 2 में y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और रो 3 में z से। बताइए, रो 1 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, रो 1 को मैं x टाइम्स ऑफ रो 1 लिख रहा हूँ, रो 2 को मैं y टाइम्स ऑफ रो 2 लिख रहा हूँ, और रो 3 को z टाइम्स ऑफ रो 3 लिख रहा है। तो क्या चेंजेस होगा, अगर इसमें x से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब होगा, और इसमें अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x y z होगा, अगर इसी में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y स्क्वायर होगा, और ये हो गया y क्यूब, और ये हो जाएगा x y z हो जाएगा। इसी में अगर z से मल्टीप्लाई करते हैं तो z स्क्वायर हो जाएगा, ये z क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा x y z। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी से रो वाइज या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, x y z से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ऐसा करने से क्या हुआ, यहां आप कॉलम 3 को देखिए, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, कॉलम 3 से हम एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे। तो कॉलम 3 से अगर हम एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं होगा, और इसमें कॉमन लिया है एक्स वाई जेड, ये 1 1 1 हो जाएगा। तो कॉलम 3 से मैं कॉमन ले चुका हूं, यानी कॉलम 3 से मैं एक्स वाई जेड कॉमन लिया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं कि कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दें, तो क्या होगा, अगर आप जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो कॉलम 1 कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी 1 1 1 जो कॉलम 3 में था वो कॉलम 1 में ले आ रहा हूं, और जो कॉलम 2 था उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ये एज इट इज रख रहा हूं, और जो कॉलम 1 था उसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं कॉलम 3 में। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 को इंटरचेंज किया किससे, कॉलम 3 के साथ, ठीक है। इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, और मिडिल वाला एज इट इज है। तो ये प्रॉपर्टीज बताया कि जब भी 2 कॉलम और 2 रोज को आप इंटरचेंज करते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन सप्लाई करेंगे, यहाँ क्या किया, माइनस साइन लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो फिर अगेन माइनस साइन आएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि कॉलम 2 को मैंने कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस अब बोले ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मैं इसका वैल्यू लिखवा चुका हूं, इसका वैल्यू मैं लिखवा चुका हूं। तो जब भी बोर्ड में देगा तब तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1 1 1 आ गया है तो 2 0 इंट्रोड्यूस, जैसे मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस बताया, 2 0 इंट्रोड्यूस करके और फिर एक्सपैंड कर देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस मेंस में आया है तो क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सर्कुलेंट की तरह यूज करें, इसका वैल्यू डायरेक्टली आप यूज करें। अब यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसका वैल्यू मैं सर्कुलेंट में लिखवाया हूं, इसका वैल्यू डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो डायरेक्टली इसको आप यूज कर सकते हैं मेंस और एडवांस में। लेकिन अगर बोर्ड में आता है तब तो फिर आपको 2 0 ला करके ही आप उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसे देख सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन, इसको भी मुझे प्रूफ करना है। तो देख सकते हैं किसी भी रोज एंड कॉलम में 1 तो है नहीं, तो 0 इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। तो क्या देखना है कि किसी रोज एंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करने पे रो एंड कॉलम आइडेंटिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर देखें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो फिर बात नहीं करें 4 माइनस एक्स, और अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाएगा, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 हो जाएगा, और ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी बात बन रही है, यानी 4 माइनस एक्स कॉमन आ सकता है। या एक तरीका आप यहाँ देखिए, जो प्रूफ है उससे भी बहुत आपको हेल्प मिल सकता है। जैसे 5x प्लस 4 है, तो 5x प्लस 4 कैसे आ सकता है, जब इस तीनों को ऐड कर दें, या तो रो वाइज ऐड कर दें या कॉलम वाइज ऐड कर दें। यानी क्या करें, रो वाइज अगर ऐड कर दें, रो 1 को रो 2 प्लस रो 3 कर दें, तो देखिए क्या होगा इससे। अगर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x प्लस x, तो लिख सकते हैं 5x प्लस 4। अगर इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 4, और इस तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 5x प्लस 4, और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, x प्लस 4 और ये 2x,
2x 2x x प्लस 4। अब आप देख सकते हैं रो से कॉमन ले सकते हैं 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 बहुत हद तक आपको जो ना ऑप्शन अगर लिखा रहेगा तो उससे भी आपको हिंट मिलेगा कि क्या करना है, और प्रूफ करने के लिए दिया गया तो भी आपका रिजल्ट सामने है, तो उस बेसिस पे आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। लिख सकते हैं इस तरह से 5x प्लस 4, और मैंने 5x प्लस 4 रो से कॉमन ले लिया, और इसके बाद इजी है, 2 0 ला करके रो 1 कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देंगे, और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देंगे। तो बहुत इजीली इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा बताइए 5x प्लस 4, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस एक्स, और ये घटाएंगे तो ये 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 2x और x प्लस 4। अब चाहे तो रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, तो देखिएगा ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर से ये क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्टीज जितने भी क्वेश्चंस है 7 प्रॉपर्टीज पे ही है। जैसे प्रॉपर्टी जैसे क्वेश्चन ए माइनस बी माइनस सी 2b 2c कॉलम वाइज 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी, इसको प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 2 रोज और 2 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा ना, तो 0 ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड है तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, घटाने पे भी b से b कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ ये 0 आ सकता है, लेकिन एक 0 से काम बनेगा नहीं, कोशिश करेंगे हम कम से कम रोज एंड कॉलम में 2 0 लाए। तो देखिए ये आपको हेल्प करेगा, a प्लस बी प्लस सी 3 बार है, तो कोशिश ये करें कि a प्लस बी प्लस सी लाने की। अब आप अगर देखें तो 2 रो से नहीं बात बनता है, अगर तीनों रोज को या तीनों कॉलम को ऐड करें तो कुछ बात बन सकती है। जैसे इस तीनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, a अब माइनस बी प्लस 2b प्लस बी हो जाएगा माइनस सी प्लस 2c, यानी बात बन रही है a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यानी रो 1 को इंटरचेंज कर देना है रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 से। या तो आप रो वाइज कॉलम वाइज करेंगे तो होगा क्या, कॉलम वाइज करने पे नहीं होगा क्योंकि 2a और a 5a हो जाएगा, तो इसलिए आपको रो वाइज ही ऐड करना पड़ेगा। और ये हम कैसे सोच रहे हैं, इसके बेसिस पे सोच रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी लाना है, तो a प्लस बी प्लस सी तभी आएगा जब इस तीनों को हम ऐड करते हैं। इसमें भी आप अगर ऐड करेंगे तो देख रहे हैं 2a और यहाँ पे माइनस a है तो a आ जाएगा, और यहाँ पे b है तो प्लस b, और माइनस 2c प्लस 2c क्या होगा प्लस c आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा रो, तीनों एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, और रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, c माइनस a माइनस b, ठीक है। और इससे क्या होगा कि रो वाइज आप कॉमन ले सकते हैं, तो रो 1 में अगर कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा, ये 1 1 1 देगा, और रो 2 रो 3 में एलिमेंट चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद इजी होगा, जैसे आप 1 1 1 ले आए हो तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया 2 0 ला करके एक्सपैंड कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देंगे, और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऑपरेशंस अगर अप्लाई करेंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको ऐसे माइनस करेंगे तो b और माइनस माइनस प्लस सी प्लस है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस b होगा माइनस सी माइनस से, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें a प्लस बी प्लस सी, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा c से 2c से c प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये जाएगा 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 से और कॉलम 2 से कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कॉमन लेंगे, और इवन कॉलम 2 से भी कॉमन आ जाएगा, कॉलम 2 से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉलम 1 से अगर कॉलम कॉमन लेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा, इससे कॉमन लेते हैं तो 0 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 2b और c माइनस a माइनस b, ठीक, किसका इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसके अलॉन्ग 0 होगा, इसके अलॉन्ग 0 होगा, डी 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे
तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0, ये बेसिकली क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये प्रूफ हो गया, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल होगा। लिखिए इसको। देखिए 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, ये 7 प्रॉपर्टीज पे ही है। तो मुझे प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब होगा। उसी तरह से मैं एक क्वेश्चंस और ले आऊं। अब यहां आप देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम तीनों को ऐड करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, या इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2ab इसमें है भी नहीं। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा। अगर इस तीनों को ऐड करें तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस तीनों को ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो फेल हो रहा है। देखिए एक चीज इसमें अप्लाई आप जरूर कर सकते हैं। क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2ab है। 2ab अगर है तो क्या कर सकते हैं, इसमें अगर किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या करें, यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो bb है, तो हम अगर यहाँ बी स्क्वायर डेवलप कर लें और यहाँ पे देखें तो a है, यहाँ अगर a स्क्वायर, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ ab यहाँ b है, यानी 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है या सिंगल है, लेकिन आप किसी कॉलम को अगर इसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है डिफरेंट है, यहाँ 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे कि 2 यहाँ पे टर्म लाना पड़ेगा, या तो बी स्क्वायर यहाँ ले आए, यानी तो यहाँ ए स्क्वायर ले आए। इससे क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो हो सकता है कि इसके इक्वल आ जाए। तो जब भी आपको 2 टर्म लाना, जैसे यहाँ बी स्क्वायर लाना, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर तभी आएगा जब हम बी से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम किया है। रो 1 में मैंने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किया। तो पहला स्टेप क्या किया, रो 1 को मैं बी से मल्टीप्लाई किया, और फिर रो 2 में मैंने ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहला स्टेप पे मैंने क्या किया, इसमें b से मल्टीप्लाई किया, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b इंटू हो जाएगा, और इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab पहले से ही है, तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर होगा। उसी तरह से मैंने रो 2 में a से मल्टीप्लाई किया, तो रो 2 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले से ही 2ab है, अगर इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। अगर इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा a से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी तरह से इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, और रो 3 को मैंने कोई चेंज नहीं किया हूं, एज इट इज रखा हूं। तो क्या किया, रो 1 को मैंने b से किया है और रो 2 को a से किया है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई अपने साइड से नहीं कर सकते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो b और a से मैंने डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हूं, आप अगर कॉलम को देखें तो कॉलम से b कॉमन है और कॉलम 2 से a कॉमन है, तो वही किया हूं, कॉलम 1 से मैंने b कॉमन ले लिया। यहां से b कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें b कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2b है तो ये b कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें अगर a कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे a कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा। और कॉलम 3 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, कॉलम 3 एज इट इज है। ठीक है, सो कॉलम 1 से मैंने b कॉमन लिया, कॉलम a से a कॉमन लिया, इसलिए मैं ऊपर में ba लिखा हूं, और अपॉन में ba तो लिखा ही हुआ था। तो ये आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड किया, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड किया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड कर दिया, और फिर उसी तरह से कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ ऐड कर दिया। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, और इसको अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। और कॉलम 3 जो है, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं किया हूं। अब देखिए इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से आप कॉमन आ जाएगा, कॉलम 1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कॉलम 2 से भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 2 तो आ गया, अब तीसरा आ जाएगा, जब आप तीसरा फैक्टर सेम फैक्टर डेवलप हो जाएगा जब आप उसको एक्सपैंड कर देंगे। तो बनाइएगा इसको, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉमन लेने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। देखिए उसी तरह से वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे a जो है रिपीटेटिव है, लेकिन यहाँ पे a भी ac डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ पे सेम लाना है।
यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम चाहते हैं यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ जाए। वो आ सकता है अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हम बी स्क्वायर लाना चाहते हैं तो इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे हम सी स्क्वायर लाना चाहते हैं तो रो 3 को हम सी से मल्टीप्लाई कर दें। यानी क्या करें, रो 1 को ए से, रो 2 को बी से और रो 3 से सी से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए मुझे ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। उसी तरह से ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये जगह बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। उसी तरह से इसमें हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या मैं लिख देता हूं क्या किया हूं, कॉलम 1 को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, सॉरी रो 2 को रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई किया और रो 3 को मैं सी से मल्टीप्लाई किया हूं। ये ऑपरेट किया हूं मैं, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें बी से और इससे सी से। और क्या करेंगे, जब आप रो वाइज मल्टीप्लाई किए और कॉलम वाइज देखिए कॉमन आ रहा है, यानी कॉलम से ए, कॉलम 2 से बी और कॉलम 3 से सी कॉमन आ रहा है। तो बताइए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो रो 1 से अगर ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी कॉलम से अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1। अगर कॉलम से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और ये जाएगा सी स्क्वायर। उसी तरह से इसमें सी कॉमन लेंगे कॉलम 3 से तो ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कॉलम 1 से ए, कॉलम 2 से बी और कॉलम 3 से सी कॉमन ले लिया, तो ये बी सी से बी सी आपस में बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। उसके बाद क्योंकि ये लाना है, अब देख सकते हैं अगर रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज अगर ऐड कर दें, ठीक है, रो वाइज अगर ऐड कर दें, रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दें, अगर इस तीनों को ऐड कर दे रो वाइज, इसको इसके साथ ऐड करेंगे क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आ गया तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 और ये जगह बी स्क्वायर, ये जगह सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे 1 आ गया तो 2 0 बना करके आप एक्सपैंड कर लेंगे तो देखिएगा बहुत इजीली आ जाएगा ये। तो लिख सकते हैं इसको, चलिए देखते हैं एक प्रॉपर्टीज और, जैसे a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, b1 b2 b3 c1 c2 c3। कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई रोज या कॉलम में अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ हो तो उसको आप सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं इस तरह से। यानी इसको लिख सकते हैं a b c b1 b2 b3 c1 c2 c3 और प्लस हो जाएगा x y z b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, इफ अगर किसी भी रोज में या कॉलम में सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ है तो उसको, उस डिटर्मिनेंट्स को हम सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। चेंजेस क्या होगा, एबीसी जो है वो फर्स्ट रो में आएगा और रो 2 रो 3 में जो एलिमेंट है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा। और जो सेकंड एलिमेंट है एक्स वाई जेड वो सेकंड डिटर्मिनेंट्स के रो 1 में आएगा और रो 2 और रो 3 में जो है वो एज इट इज रहेगा एलिमेंट। यानी रो 2 रो 3 दोनों डिटर्मिनेंट्स में चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज क्या होगा कि इसका जो एबीसी है वो फर्स्ट रो में आ जाएगा फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स के, और जो सेकंड एलिमेंट है एक्स वाई जेड वो सेकंड डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगा फर्स्ट रो में, और बाकी रो 2 रो 3 में दोनों का वही रहेगा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स का है। अगर यहाँ प्लस से कनेक्टेड है तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है, क्वांटिटी प्लस से कनेक्टेड है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर मान लीजिए तीनों अगर यहाँ माइनस से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा प्लस माइनस प्लस इस टाइप से नहीं, तीनों या तो तीनों जगह प्लस होना चाहिए तो प्लस आ जाएगा, यानी तो तीनों प्लेसेस पे डिफरेंस के रूप में लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। उसी तरह से देख सकते हैं जैसे इस तरह से लिखा हुआ, जैसे a1 प्लस a2 x प्लस y p प्लस q m प्लस n, जैसे r प्लस s और t प्लस q। और इसको मैं मान लेता हूं लेट्स से p1 p2 p3।
ठीक है, इसको कैसे लिख सकता है, यहाँ पे क्या है, मोर देन वन रोज या वन कॉलम में सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे हम रो वाइज ब्रेक करें तो रो में जो सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसको रो A1 X और P लिख सकता है, और रो 2 रो 3 में कोई चेंज होगा, M प्लस N R प्लस S और T प्लस Q, और ये हो जाएगा P1 P2 P3, और प्लस हो जाएगा A2 Y Q, और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, M प्लस N R प्लस S T प्लस Q, और फिर P1 P2 P3। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ था रो 1 में, तो उसको लिख दिया मैंने सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। चेंजेस सिर्फ इतना हुआ कि A1 X P ये फर्स्ट रो में आ गया, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है A2 Y Q वो सेकंड डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में आ गया, और जहां तक रो 2 रो 3 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा। फर्दर आप इसको चाहें तो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि रो 2 में सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट A1 X P हो जाएगा, ये हो जाएगा M R T P1 P2 P3, और प्लस हो जाएगा A1 X P और ये हो जाएगा N S Q और P1 P2 P3। अब देख सकते हैं जैसे सेकेंड रो में सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसको भी सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे रो 1 और रो 3, तो रो 1 और रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, A1 XP और P1 P2 P3 आप देखें दोनों डिटरमिनेंट्स में सेम है। चेंजेस क्या हुआ, जो सम ऑफ टू एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट जो है MRT वो सेकंड रो में आ गया, और जो सेकंड एलिमेंट है NSQ वो सेकंड डिटरमिनेंट के सेकंड रो में आ गया। उसी तरह से आप चाहें तो इसको भी फर्दर सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे रो 2 जो है सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसको भी सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं, A2 YQ और ये हो जाएगा MRT P1 P2 P3, और प्लस हो जाएगा A2 YQ X SQ एंड P1 P2 P3। तो देख सकते हैं इसको भी सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में लिख दिया मैंने। ये सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, रो 1 और रो 3 में जो है एलिमेंट उसको मैं एज इट इज लिखा, रो 1 रो 3 में एलिमेंट एज इट इज लिखा, और जो सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ था रो 2 में तो MRT सेकंड फर्स्ट डिटरमिनेंट के सेकंड रो में लिख दिया, और X S और Q ये क्या था X M प्लस N, सॉरी M प्लस N, तो यहां पे N लिखेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है NXQ वो सेकंड डिटरमिनेंट्स के सेकंड रो में आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी रो या कॉलम सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो उसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में लिख देंगे। चेंजेस इतना ही होगा, जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स में आ जाएगा जिस रो में है, जैसे MRT सेकंड रो में आ जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है NSQ वो सेकंड डिटरमिनेंट्स के सेकंड रो में आ जाएगा। तो जब भी कभी भी कोई भी रो अगर सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ तो उसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर डिफरेंस में लिखा हुआ तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा रो प्लस माइनस में लिखा हुआ है तो फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैं रो 1 के लॉन्ग ब्रेक किया, और फिर ये रो 2 में सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो ये ब्रेक हो गया। अगर ये सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है रो 2 में तो ये फर्दर फिर ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलम वाइज इस तरह से लिखा हुआ है A1 A2 A3, जैसे X प्लस Y Y प्लस Z और Z प्लस P, और ये है P1 P2 P3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 2 में सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स कॉलम वाइज। जैसे A1 A2 A3 ये हो जाएगा X Y Z P1 P2 P3, और प्लस हो जाएगा A1 A2 A3 हो जाएगा Y Z P P1 P2 P3। सो क्या किया मैंने, ये सम ऑफ टू सेकेंड कॉलम में सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसको मैंने सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में चेंज कर दिया। सिर्फ चेंज ये हुआ कि इसका जो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स में कॉलम 2 आ जाएगा X Y Z, और सेकेंड डिटरमिनेंट्स में ये सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा Y Z P, और जहां तक फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का बात है तो दोनों डिटरमिनेंट्स में आइडेंटिकल रहेगा, दोनों डिटरमिनेंट्स में आइडेंटिकल होगा। जैसे A1 A2 A3 है तो यहाँ पे वही लिखा हूँ, P1 P2 P3 है तो वही लिखा हूँ, और ये सेकंड डिटरमिनेंट्स में भी क्या होगा वही रहेगा। सो रो वाइज या कॉलम वाइज, जैसे यहाँ कॉलम वाइज था तो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर रो वाइज है तो भी आप सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं।
सो किसी एक के अलॉन्ग आप ब्रेक कर सकते हैं, रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग, तो डिपेंड करता है कि किसके अलॉन्ग लिखा हुआ है सम ऑफ टू एलिमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, इसको भी हम लोग यूज करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये 2 टाइम्स ऑफ इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? देखिए जो प्रीवियस अभी मैं 8 प्रॉपर्टीज बताया उसी का यूज कर सकते हैं, मतलब इसको आप एक्सपैंड नहीं करना है, नहीं तो फिर इसको भी एक्सपैंड करना पड़ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों से मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, एक डिटर्मिनेंट्स को दूसरे डिटर्मिनेंट्स के इक्वल दिखाना है, तो जो 8 प्रॉपर्टी जो मैं बताया वो काफी हेल्प करेगा। डिटर्मिनेंट्स को बिना एक्सपैंड किए हुए दूसरे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये सम ऑफ 2 एलिमेंट्स लिखा हुआ है, रो वाइज अगर देखें तो ये सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है, सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, इसको लिख सकता है बी क्यू वाई, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, हो जाएगा ए प्लस बी और पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, और प्लस हो जाएगा सी आर जेड और सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा बी ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। सो सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ था रो 1 में, तो उसको मैंने लिख दिया सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। जहां तक रो 2 रो 3 का बात है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टीज से इसको मैंने क्या इसको सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ था रो वाइज, तो इसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे बी क्यू वाई लिख दिया, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सी आर जेड सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख दिया, और जहां तक रो 2 रो 3 है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये 8 प्रॉपर्टी से मैंने ब्रेक कर दिया। तो सम ऑफ 2 एलिमेंट लिखा हुआ था रो में, तो मैंने उसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो फर्दर इसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं रो 2 के क्रॉस, और इसको भी रो 2 के क्रॉस सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ब्रेक होते चला जाएगा। अब ये 2 है, 2 से फिर 4 आएगा, फिर इससे भी 2 से 4 आएगा, टोटल बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। अब देखिए यहीं से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज लगा के। जैसे यहां से बी हटाना है तो दिख सकता है कि रो में से रो 1 को घटा दें। जैसे रो 3 में से रो 3 माइनस रो 1 अगर कर दें, ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ सी है, यहाँ से सी हटाना है तो रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा बी क्यू वाई और सी प्लस ए और आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ए हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स हो जाएगा। उसी तरह से आप सी आर जेड और क्या कर रहे हैं, रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी से सी कैंसिल आउट होकर ए होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर से आर कट जाएगा तो पी होगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स हो जाएगा। और जहां तक रो 3 में है तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको भी हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, आप रो 2 में से रो 3 को घटा सकते हैं, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से पी कट जाएगा, यहाँ से एक्स, तो क्या करेंगे रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 कर देंगे। अब यहाँ से ए प्लस बी को हटाना है, ए हटाना है तो क्या करेंगे, रो 3 में से रो 3 माइनस रो 2 कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए क्या होगा, बी क्यू वाई, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा तो यहाँ सी आएगा, पी से पी कट के आर होगा, और एक्स कैंसिल आउट हो गया, जेड हो जाएगा, और कॉलम रो 3 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, प्लस और सी आर जेड और ए पी एक्स तो याद चीज होगा। और रो 3 में क्या कर रहे हैं, रो 3 में से रो 2 को घटा रहे हैं, ए से ए कट के ये बी हो जाएगा, पी से कैंसिल आउट हो गया क्यू हो जाएगा, और ये एक्स कैंसिल आउट हो गया वाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए सम ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये ए पी एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ए पी एक्स लाने का, ए पी एक्स और इसको इसके साथ अगर इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस साइन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए पी एक्स और सी आर जेड और बी क्यू वाई। मैंने क्या किया, रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे एपीएक्स चाहिए, तो एपीएक्स चाहिए तो क्या करेंगे, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, यह जगह एपीएक्स ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा, बस यहाँ पकड़ देखें, तो मैंने रो 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये जगह एपीएक्स और ये जगह सी आर जेड और जगह बी क्यू वाई।
प्लस इसमें क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ एपीएक्स लाना है तो यहाँ एपीएक्स, तो रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एपीएक्स आ जाएगा शुरू में, और जो रो 1 है वो रो 2 में चला जाएगा, यानी सी आर जेड रो 2 में आ जाएगा, और रो 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो लिख सकता हूं मैं 2 टाइम्स हो जाएगा ये बेसिकली। तो अगर आप दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस साइन आएगा। तो ये दोनों को एड अप करेंगे तो -2 टाइम्स हो जाएगा ए पी एक्स सी आर जेड और बी क्यू वाई। ठीक है, जब भी दो रो को आप चेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रो 1 रो 3 को इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया है तो माइनस साइन आएगा। और ये क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है तो इसलिए एड अप होकर के माइनस साइन बाहर रह जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको इक्वल प्रूफ करना है तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये क्या है, रो 2 में लिखा हुआ है और ये कॉलम 3 में लिखा है, तो फिर क्या करेंगे, रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो जब रो 2 को रो 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा। अब ये रो 2 रो 3 में चला जाएगा, रो 3 रो 1 रो 2 में चला जाएगा, तो क्या होगा, बी क्यू वाई और सी आर जेड आ जाएगा रो 3 में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रो 2 को इंटरचेंज किया रो 3 के साथ, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस अब प्लस आ जाएगा, तो देख सकते हैं इसके इक्वल आ गया। इस तरह से प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, एड प्रॉपर्टीज को। तो चलिए इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आप बनाना स्टार्ट कीजिए, कोई भी आप टेक्स्ट बुक खोलिए, उससे अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को जो है कंटिन्यूसली आप देखिए, बीच में ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो फिर पूरा सिलेबस आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन अभी खुलने में टाइम है, इसलिए कंटिन्यू कीजिए, और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, यानी तो फेसबुक है, और या आप चाहें तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखिए। प्रॉपर्टीज मैक्सिमम हो गया, इसमें 1-2 प्रॉपर्टीज और है जो कि कंटिन्यू करेंगे, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज को।